नमस्कार, मैं अर्जुन रेछारिया। आज हम हैं इंदौर के एमओजी लाइन में। यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई हो रही है और भूतपूर्व सैनिकों के घरों को यहाँ पे तोड़ा जा रहा है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, अमर उजाला में आपका स्वागत है। यहाँ पर पेड़ों की कटाई चल रही है। यहाँ पे पिछले लगभग 10-15 दिनों से आप लोग इन चीजों का विरोध भी कर रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, ये बताइए। एक्चुअल में पूरा मामला सर ये है कि हम भूतपूर्व सैनिक परिवार हैं। हम पिछले 100 वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं और एमओजी लाइन का पूरा नाम है महारानी ऑन गार्ड लाइन। हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें से कई सैनिक हमारे 20 परिवार जो आज तक वापस लौटे भी नहीं है। आज भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। ऐसे में स्थिति यह आ गई कि शासन ने जमीन की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए स्मार्ट सिटी का पहले स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाए। स्मार्ट सिटी फेल हुई। अब क्या हो रहा है कि अब ये जो जमीन है बड़े बड़े बिल्डरों को बेची जा रही है। सुनने में आया है कि 30,000 स्क्वायर फीट 20,000 रुपए के भाव से ये जमीन बेच दी गई किसी बिल्डर को, जिसका हीर्थ बिल्डर्स के नाम से पीछे आप जाएंगे तो बोर्ड लगा हुआ है। ऐसे में ये अरबों रुपए की जमीन हो गई। दूसरी स्थिति यह आ गई कि यहाँ पे 1980 के अंदर ये जमीन 1984 में जो जमीन खाली पड़ी थी, ये हमारे तत्कालीन कलेक्टर अजीत जोगी जी ने हाउसिंग बोर्ड को दी थी। उस वक्त भी हमने लड़ाई लड़ी थी। वो केस कोर्ट में चल ही रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हम लोगों को 100 वर्ष से अधिक हो गए, तो हमारा यही शासन से निवेदन है, क्योंकि जब भी हम किसी विद्वान मतलब एडवोकेट के पास जाते हैं तो उनका ये कहना रहता है आपने मुझ पर ताव देके शासन को नहीं बोला। तो आप सोचिए कि एक सैनिक परिवार शासन प्रशासन को मुझ पर ताव कैसे दे सकता है। वो तो निवेदन ही करेगा, क्योंकि हमारे खून में निवेदन है। लड़ाई तो लड़ेंगे, ये हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है। इसका हमारे जब तक एक एक खून का कतरा बाकी रहेगा, हम यहाँ मर जाएंगे, लेकिन यहाँ से हटेंगे नहीं, चाहे कोर्ट का कुछ भी फैसला हो। कोर्ट ने लिखा है कि इनको न्याय प्रक्रिया के अंतर्गत ही हटाया जाए, लेकिन न्याय का ये मतलब नहीं है। न्याय भी तो हमारी ओर हो। केवल प्रशासन के लिए न्याय होगा तो ये कहाँ का विकल्प है। आप लोग कितनी पीढ़ियों से यहाँ पे रह रहे हैं? ये हमारी सर यहाँ 6ठी पीढ़ी है क्या। और हमारे बाप दादाओं ने जान दी है। उसके बाद भी कई लोग मिलिट्री में भर्ती हुए, पुलिस विभाग में भर्ती हुए, जेल विभाग में भर्ती हुए। मैं खुद जेल विभाग से रिटायर हुआ हूँ। मेरी उम्र करीब 64 वर्ष हो गई है। हमारी मामी जो पास में है, इनके मकान तोड़ दिए गए। इनके बच्चे जो है विकलांग है। एक मकान पूरा ध्वस्त कर दिया गया, आधा मकान इनका तोड़ दिया गया। बाकी ऐसे 4-4 करके सबको डरा करके और ये अपना काम कर रहे हैं। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, बुलडोजर चल रहा है। इसमें की बिल्डिंग बनी थी, शासकीय कर्मचारी निवास रहते, जिनका वेतन से 1200-1400, 2400 इससे ज्यादा ऐसा कटता नहीं। उनकी तनख्वाह रोक करके उनको यहाँ से बेदखल कर दिया गया और ये सारी बिल्डिंगें तोड़ दी गई है। बिल्डिंगों के साथ साथ हरे भरे वृक्ष, यहाँ पे कम से कम 5000 पेड़ थे, जो अब केवल 500 के लगभग बचे हैं। उनको ध्वस्त किया जा रहा है। ऑक्सीजन खत्म हो रही है। रोज पेपरों में, व्हाट्सएप पे आता है कि आप हर व्यक्ति 5 पेड़ लगाए। तो जो पेड़ वर्षों से लगे हैं, 100 वर्ष से आप जाओ अवलोकन करेंगे तो हमारे घर के आसपास जो पेड़ लगे हैं वो 100 वर्ष से ऊपर के हैं। उसका आप जांच करा लीजिए। उनको ध्वस्त करके, उनको नुकसान पहुंचा करके प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे 500-500 मोर थे, हर घर के ऊपर मोर बैठा रहता था। आज स्थिति है कि चिड़िया भी नहीं आ रही है, क्योंकि सारे पेड़ नष्ट कर दिए। तो प्रकृति को नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कुल कितने परिवार रहते हैं और इस पूरी जो परियोजना से कितने लोग प्रभावित होंगे? यहाँ पे करीब 1 लाख। इसमें एमओजी लाइन के साथ साथ समाजवाद नगर, पीछे की झुग्गी बस्ती और माली मोहल्ला, इसमें ऐसे मिलाकर ये करीब 1 लाख लोग बेघर होंगे। केवल जमीन के भाव बढ़ रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको जो है 1 BHK के फ्लैट दे देंगे। और वो भी कहाँ दे रहे हैं? बुढ़ानिया चले जाओ, सिंगोड़ा चले जाओ, राहू चले जाओ। तो ऐसे में गरीब परिवार कहाँ से खर्चा वहन करेगा? जिनके बच्चे हैं सिटी में नौकरी कर रहे हैं, वो कहाँ से 100-200 रुपये रोज का पेट्रोल देंगे? पेट्रोल भी 60 रुपये लीटर से 120 रुपये, 110 रुपये लीटर जो है पेट्रोल पहुंच गया है। उसके बाद गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो गया है कि हमारे यहाँ की पुलिस कैमरे के ऊपर जो है चालान भेज रही है। ये कौन सा तरीका है? ये तो अंधेर नगरी चौपट राजा का काम हो रहा है। कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। जनता को केवल राम नाम के नाम पर लड़ाया जा रहा है। ये जो उचित नहीं है।
हमारे देश की जनता कब जागेगी। हम तो कहते हैं कि आने वाले समय में ऐसा चल रहा है कि जैसे ब्रिटिश शासन के हमारे पूर्वज बताते हैं, जिन्होंने ये इनकी उम्र चले गए, इनकी उम्र करीब 70 वर्ष से ऊपर हो गई, इन्होंने ब्रिटिश शासन देखा है, ये बताएंगे आपको, तो उससे बदतर हालत होती जा रही है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।